लेकिन आज आदमी करता क्या है, अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादा को, अपने परंपरा को छोड़ करके, अपने ज्ञान, अपने धर्म को छोड़ करके पाश्चात्य जगत के पीछे भागा चला जा रहा है। अमेरिका के पीछे, यूरोप के पीछे आज लोग भागे चले जा रहे हैं, वहां की संस्कृति के पीछे। जब भारत में एक परंपरा रही है कि लोग ध्यान से, तप से, योग से, साधना से अपने जीवन को पूरे विश्व में प्रख्यात कर लेते थे। यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें अपने सतीत्व के बल पर, अपने साधना के बल पर, अपने तपस्या के बल पर विश्व में अपना नाम रोशन कर लेती थी। वहीं आज हमारे बच्चे पाश्चात्य जगत का अंधा अनुकरण करके कोई मिस इंडिया बनना चाहती है, कोई मिस वर्ल्ड बनना चाहती है, कोई मिस यूनिवर्स बनना चाहती है। अर्थात अब वो संस्कृति हमने अपना लिया है कि अंग प्रदर्शन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं नहीं, ये मानवता के लिए निहायत ही खतरनाक बात है, निश्चय ही बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए यह सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव आपके भीतर वो ज्ञान का दिया जलाता है कि आप उस ज्ञान के दिए के प्रकाश में अपने भीतर पल रहे अंधेरों को देख सकें, अपने भीतर पल रहे बुराइयों को देख सकें और उसे मिटा सकें। क्योंकि जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलेगा, अज्ञान का, अंधकार का पता नहीं चलेगा। जब तक आप अंधकार में हैं, तब तक आप सही के लिए प्रयास ही नहीं कर सकते। और कई बार लोग प्रयास भी करता है तो गलत दिशा में करता है। इसलिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत के विचारों की आवश्यकता है, उनके आदर्शों की आवश्यकता है, उनके ज्ञान की आवश्यकता है। आज पुनः समाज को सदगुरु कबीर के विचारों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। और जो लोग उन्हें हिंदू विरोधी समझते हैं, उनकी समझ में अभी कमी है। उन्हें पुनः सदगुरु कबीर को पढ़ना चाहिए। वो हिंदू विरोधी नहीं, वो मानवता के सबसे बड़े सहायक और समर्थक हैं, सबसे बड़े पुजारी हैं। वे ये कभी नहीं कहते हैं कि भगवान, गलत दिशा में जो लोगों की मान्यताएं जा रही हैं, मैं वहां खंडन करता हूं। मंदिर बने हैं, वहां शराबी भी बैठ करके ताश खेलता है। साहब कहते हैं मैं इसलिए मना करता हूं कि तुमने मंदिर बनाया, वहां शराबी, मांसाहारी, जुआड़ी सब बैठता है, वहां मांस भक्षण करता है, कई जगह जुआ खेलता है। तब गुरु भगवान का दर्शन करेगा, तब वो उस मंदिर का भी सम्मान करेगा। जिस दिन वो अपने घर को मंदिर बना लेगा, उस दिन वो गंगा का भी सम्मान करेगा। अभी तो गंगा में भी गंदगी डाल के आता है, अभी तो बाहर के मंदिर में भी वो गंदगी फैला के आता है, अभी तो बाहर के तीर्थ में भी वो गंदगी डाल के आता है। जिस दिन उसने घर को ही तीर्थ जाना, जिस दिन उसने अपने माता पिता को ही भगवान जाना, वो समाज का भी सम्मान करेगा, राष्ट्र का भी सम्मान करेगा और बाहर के मंदिर का भी सम्मान करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर हिंदू विरोधी नहीं है, वे रामकृष्ण के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति चल रही गलत पूजा का विरोधी हैं। माता दुर्गा के प्रति चल रही गलत पूजा का विरोधी हैं। एक और लोग कहते हैं ये जगत जननी है और उनके ही सामने बकरे काटे जाते हैं, खस्सी काटी जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो जगत जननी है उसके ही सामने उसके ही बच्चे को काट रहे हो, ये गलत है। अगर उसको इतनी ही आवश्यकता होगी खेत से उठा लेगी, वो आपसे नहीं कटवाएगी। लेकिन नहीं, कोई माँ नहीं चाहेगी आपके ही 4 बेटे हों, कितना भी उदंड हो जाए, कितना भी बदमाश हो जाए, अगर उसके हाथ में खरोच भी आ जाएगी तो माँ के हृदय कांप जाता है। तो माँ दुर्गा जिसको आप ही लोग ना कहते हैं पूरी दुनिया उसके संतान है, तो क्या बकरा उसका संतान नहीं है? क्या खस्सी उसका संतान नहीं है? वो भी तो उसका ही संतान है, फिर उसको उसके सामने काट रहे हैं। साहब कहते हैं मैं इसी गलत पूजा का विरोधी हूँ। मैं तो उस सच्चे पूजा को जगाना चाहता हूँ कि जिस दिन लोग ये समझ लें कि जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब कहते हैं पवित्र मन से आदमी जिस दिन यह भाव ले आए कि सड़क में झाड़ू लगा रहा हूं तो भी पूजा है, शौचालय साफ कर रहा हूं तो भी पूजा है, किसी आम आदमी को हमने कुछ भोजन दिया है वो भी पूजा है, घर में आप अपने माता पिता के लिए, पति के लिए भोजन बनाएं वो भी पूजा है। लेकिन होता उल्टा है। भगवान के लिए जब माताएं भोजन बनाती है तो बड़े भाव से बनाती है, बड़ी श्रद्धा से बनाती है। लेकिन अब अपने पति, अपने सास, अपने बच्चे के लिए बनाती है तो कई बार इतने गुस्से में बनाती है और बना करके कहती है लो खाना है तो खाओ, नहीं तो चुपचाप आराम करो।
साहब कहते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपका भोजन वो भोजन नहीं रहता। भोजन को भोजन के जैसा मत रखिए, उसको प्रसाद बनाइए। संत की भाषा में उसे प्रसाद कहा जाता है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ भोजन बनाएंगे तो आप अपने घर के लोगों के लिए भी बनाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा। और जब आप उतनी ही आस्था उतनी ही श्रद्धा से भोजन बनाएंगे और वो जब प्रसाद बन जाएगा तो लोगों के भीतर सात्विक बुद्धि का प्रचार होगा। क्योंकि ऋषियों ने कहा था ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अगर अन्न गलत होगा, अन्न खराब होगा, अन्न दूषित होगा तो मन दूषित होगा। इसलिए इसका सभी लोग ध्यान रखें। सदगुरु कबीर हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम जो गलत पूजा चल रही है, गलत मान्यताएं चल रही है, उससे मुड़ें, सही पूजा में लगें, सही भगवान को पहचानें, सही अर्थों में राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को लगाएं। क्योंकि आगे तो कोई नहीं जानता कि अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी। तो इस सत्र में सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर मैं इतना ही शुभकामना देते वाणी को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबने मेरी बातों को बड़े ध्यान